महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बड़ा सियासी घमासान। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नवनीत राणा को भेजा गया भयकला जेल, रवि राणा तलोजा जेल से शिफ्ट किए गए। 29 अप्रैल को होगी जमानत पर सुनवाई। जेल भेजे जाने से पहले नवनीत और रवि राणा का हुआ आरटी-पीसीआर टेस्ट से दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह का भी केस दर्ज हुआ है। अदालत ने कस्टडी की अर्जी खारिज की है। पुलिस ने कोर्ट से राणा दंपति की 7 दिन की रिमांड मांगी थी। रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर बोला जोरदार हमला, कहा कि हमें फंसा रहे हैं उद्धव ठाकरे, हमारे खिलाफ की जा रही है गलत कार्रवाई। रवि राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं। नवनीत राणा ने गिरफ्तारी पर उठाया सवाल, पूछा क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना गुनाह है? अगर है तो हमें फांसी दे दो। तलोजा जेल के बाहर जमा हुए शिवसैनिक राणा दंपति के खिलाफ नारेबाजी। नवनीत राणा और उनके पति के घर के बाहर हंगामा मामले में 10 और शिवसैनिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। अब तक इस केस में कुल 16 शिवसैनिकों को पकड़ा गया है और पुलिस कुछ और कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए दे रही है जगह जगह दबिश। बीजेपी विधायक नीतीश राणा का उद्धव ठाकरे पर बहुत बड़ा अटैक, कहा कि उद्धव ठाकरे मुंबई के नए दाऊद बन गए हैं। मुंबई में गैंग वॉर के हालात हैं। उद्धव के कैबिनेट मंत्री विजय वेटिवार का राणा दंपति के विवाद के खिलाफ बयान। राणा दंपति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आज केंद्रीय गृह सचिव से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर मुलाकात करने जा रहे हैं। किरीट सोमैया की कार पर पथराव के मामले में एफआईआर दर्ज। खार पुलिस स्टेशन के पास पथराव हुआ था। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे को बुलाया गया है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर हमले का मामला सैंटाक्रूज थाने में दर्ज हुआ है। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस। पीएम मोदी प्रथम लता निदानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। पीएम ने दी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने खुद को बताया सौभाग्यशाली, कहा कि मुझे गर्व है कि लता दीदी मेरी बड़ी बहन थी। जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ की विकास परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया, कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार मिली। पीएम मोदी ने कहा कि 2 साल में 38,000 करोड़ का निवेश हुआ है। केंद्र की भेजी एक पाई विकास में लग रही है। अब प्राइवेट कंपनियां निवेश कर रही हैं। असम के डिब्रूगढ़ में 28 अप्रैल से 7 नए कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे पीएम। सीएम हेमंता ने जानकारी दी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अमन कायम करने के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा, फूल बरसाती दिखी महिलाएं। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज करेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा। सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के 40 गांव का नाम बदलने का प्रस्ताव सरकार को बीजेपी भेजेगी। मोहम्मदपुर का गांव का नाम माधोपुर करने के लिए दिसंबर से ही प्रस्ताव भेजा गया था। रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल का अटैक किया। यूक्रेन के सैनिक एयरपोर्ट को निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट स्टेशन को उड़ाया गया। रूसी सेना के मुताबिक हथियारों के स्टोरेज को रिमोट मिसाइल से बनाया गया निशाना। हथियार स्टोर पर हुए हमले को लेकर रूसी सेना का दावा। यूक्रेन के सैनिक इस जगह पर अमेरिका और यूरोप से मिले हथियारों को इकट्ठा करते थे। रूस के हमले में मारियापोल में बर्बाद हुई कई इमारतें। मामले के बाद इमारतों से निकाले जा रहे हैं लोगों के शव। यूक्रेन के डोनेस्क में कब्जे की लड़ाई जारी। यूएन महासचिव ने की थी 4 दिन युद्धविराम की अपील। यूक्रेन सेना के मुताबिक रूसी सेना पूर्वी इलाके में लगातार कर रही है हमला। डोनबास में विद्रोहियों के कब्जे से उकसाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया ईस्टर मैसेज का वीडियो जारी, कहा कि ईश्वर हम सबको यूक्रेनियों की रक्षा करे। इमैनुअल मैक्रों दूसरी बार बने फ्रांस के राष्ट्रपति, अपने प्रतिद्वंदी को हराया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक घर में लगी आग, हादसे में 3 बच्चे सहित एक शख्स की मौत। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी भीषण आग, 84 वर्ग मील जंगल आग की चपेट में। महंगाई का झटका देने के तौर पर जीएसटी काउंसिल 143 चीजों को टैक्स स्लैब से बढ़ाने की सरकार से सिफारिश की। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की एक और हार, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 36 रन से हराया। मुंबई की लगातार 8वीं हार, प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फिरा। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने लगाया इस सीजन का दूसरा शतक, 62 गेंदों पर बना 103 रन। लखनऊ की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन बनाए। मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 132 रन बना सकी। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से होगी। शाम को 7:30 बजे मुकाबला। एशियाई कुश्ती के चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान दीपक पुनिया ने जीता सिल्वर मेडल। फाइनल के मैच में कजाकिस्तान के पहलवान से हारे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।